हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट मैं जल्दी जल्दी जो है वो फिनिश करने वाली हूँ, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत 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 ज़्यादा बिजी है, बिकॉज मैं मैरिज में हूँ गाइस, इसलिए। तो चलिए हम पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगची होता है वो जो है वो व्यूशन को लेके जो है वो अंदर चला जाता है। गाइस आप समझ ही चुके होंगे यार, मुझे बार बार वांगची बोलने का आदत पड़ चुका है। मतलब जो हमारा लंचा है ना, वो विंग को लेके जो है वो अंदर चला जाता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो फिर उसके पीछे जो है वो अंदर जो है वो चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ जो है वो सब कुछ क्या चल रहा है। तभी जैसे ही वो अंदर जाता है तो यहाँ से चैन ने जो है उन दोनों को जो है वहीं सामने, अपने सामने, मतलब वहाँ पे वो नहीं होते बड़े बड़े सोफेज जो होते हैं, जैसे हमारे घर पे भी होते हैं ना, वैसे उनके ऑफिस में लगे हुए थे। वो वहाँ पे बैठने के लिए जो है वो उनको कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों जो है वो वहाँ बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो लंजा से पूछता है कि तुम कैसे हो? बहुत समय के बाद तुम्हें देखा, क्या तुम ठीक हो? तुम कब आओगे? अब मैं थक चुका हूँ, मैं अकेला हूँ। तभी जो हमारा लंजा है ना, वो उसकी तरफ देख के उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से यहाँ सब सब सही चल रहा है, बहुत जल्द आ जाऊँगा। और उनकी मतलब ये अजीब सी कन्वर्सेशन ना हमारे विंग के भेजे में नहीं घुस रही थी। और वो जो है ना वो जल्दी से फाइल फटकते हुए वहाँ कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, प्लीज़ आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। मैं मेरा मतलब दिमाग ना फट रहा है, मुझे सही में बहुत पेन हो रहा है लंजा, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सफोकेशन हो रहा है, क्या तुम बोलोगे? तभी जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विभूषण के सामने जो है ना वो घुटनों पे जो है वो बैठ जाता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये चीज़ देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसका हस्बैंड क्यों सडनली उसके घुटनों पे जो है वो आ रहा है। तभी लंजा जो है ना वो दोनों हाथों को, मतलब हमारे विंग के दोनों हैंड्स को जो है ना वो पकड़ लेता है और उससे कहता है कि विंग, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने कभी तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। आई एम सो सॉरी कि मैं हमेशा से खुद को एक मिडिल फैमिली का पर्सन जो है वो तुम्हें बताता आया हूँ। मुझे पता है जब हमारी शादी हुई थी, तुम इस शादी से जो थे ना वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मैं भी पहले ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने डैड को देखा, जब मैंने उनसे वो हर चीज़ सुनी, मैंने तुम्हें देखा, तो उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं अंकल को बताना चाहता था, मीन्स मैं डैड को बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं बता पाया, बिकॉज मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो चाहते थे कि जितना काइंड मैं हूँ उतना काइंड तुम बनो, तुम्हारी मॉम बने या सब बने, लेकिन मैं किसी को नहीं बदल पाया। सिर्फ तुम तुम जो है तुम बदले हो। मुझे खुशी है कि मैंने उस पर्सन को बदल दिया है जो मेरा है, जो मेरे लिए है और जो मेरे साथ है। मुझे तुम्हारी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है विंग। मेरे पास भी इतना बोलने के बाद वो जो है वो रुक जाता है। तभी जो हमारा सिचैन है वो उसे कंटिन्यू करते कहता है कि विंग, तभी जो हमारा सिचैन है ना वो उसकी तरफ जो है वो देखता है, तो वो कहता है कि तभी वो उसे बताता है कि विंग, तुम्हारे हस्बैंड लंजा का रियल नेम जो है वो लान वांगजी है। और जी, और सुनना ही क्या था, हमारा विंग तो वहां पे खड़ा हो जाता है। उससे कहते हैं कि लान वांगजी, ल- ला, ला, लान वांगजी, लान फैमिली का सेकंड सन। वो तो मतलब सही में आंखें फाड़े फाड़े अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था, बिकॉज उसने सिर्फ सुना था कि जो मतलब हमारी लान फैमिली है। तो गैस यहाँ पे चलिए मैं आपको लान फैमिली का डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ सारा, कि जो हमारी लान फैमिली है ना वो बेसिकली तो चाइना की है, लेकिन वो कोरिया शिफ्ट हो गई थी। और यहाँ जो हमारे सीचैन हैं उनका जितना भी बिजनेस है वो सारा चल रहा है कोरिया में। मतलब वो कोरिया में टॉप वन की उनकी कंपनी जो है वो चल रही है। लेकिन अब जो एज पर उनके फादर के कहने पे जो हमारे सिचैन हैं, मतलब जो उनके फादर थे कुरैन, उन्होंने सिचैन से कहा था कि बेटा तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब हमारा वांगची जो है वो बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी कंपनी जो है ना वो चाइना में अपने गुस्सों में जो है वो वहाँ चलाएगा। और वैसा ही हुआ था। हमारे सिचैन ने जो है ना वो हमारे
वांगची को इतनी स्टडी करवाई। मतलब हमारा वांगची पहले से ही पढ़ने में बहुत सही था। वो अच्छे से जो है वो अपनी हर चीज़ जो है वो करता है, बिजनेस क्लास में मतलब टॉप करता है वो। और वो उसी चीज़ को सेट करने के लिए जो है वो चाइना उस समय जो है वो आया हुआ था। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची था उसे हमेशा से ही सिंपल रहने की जो थी वो आदत थी। और सभी जानते हैं कि उसे बाइक चलाना कितना पसंद है। और वो हमेशा से अपना हेल्थ कॉन्शियस जो है वो रहता है, इसलिए वो चलना ज़्यादा पसंद करता है, बाइक चलाना पसंद करता है। गाड़ी वो कम ही चलाता था। तो उस समय वो जो है वो गुस्सू आया हुआ था और वो शंघाई आ जाता है कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए और नाई से मिलने के लिए। नाई उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। नाई ने भी कोरिया से ही स्टडी करी हुई है और हमारा लंजा और नाई जो है ना वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। उन्होंने पहले से ही साथ में स्टडी करी हुई है। इसमें उन्होंने बिजनेस का स्टडी जो है वो अच्छे से किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा नाई है वो आई डोंट नो पे नहीं है, वो आई नो पे है। वो सब जानता है। वो मतलब टॉप हमारे वांगजी के जितना उतना तो नहीं, मतलब हमारे वांगजी को छूता-छूता काम जो है वो कर लेता है और वो हमारे वांगजी का जो है पर्सनल सेक्रेटरी है। तो ये हमारी स्टोरी का जो है वो ट्विस्ट है। मतलब यहाँ पे एज़ पर माय स्टोरी की जो भी नाम है उसके रिगार्डिंग जो हमारा लंजा है वो एक सीक्रेट लाइफ़ जो है वो अब तक जी रहा था। लेकिन अभी तो मैंने उसका मतलब रिवील कर दिया है कि यार हमारा लंजा जो है वो गरीब नहीं है, मीडियोकर फैमिली से नहीं है, मतलब ऑर्फन नहीं है, उसका सब कोई है। लेकिन अभी वो यहाँ पे वी अवे फैमिली के सामने जो है वैसे रह रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो गरीब है, ये है, वो है। और इस चीज़ के बारे में अभी जैसे ही हमारे विभूषण को पता लगता है कि उसका हस्बैंड ऐसा है, वो मतलब सही में हिल चुका था। बिकॉज़ यार ऑब्वियसली बात है ना, कोई भी बड़ा आदमी होता है उसे अकड़ होती है। मतलब होते हैं ना कि अकड़ के चलना, बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जैसे कि हमारी वे फैमिली के मैक्सिमम पर्सन्स में जो थी वो है। जितने भी हैं, जो हमारी विभूषण की मदर है, हमारे विभूषण का अंकल है, मतलब जेम फेमियन है, मैडम यू है, जंगचा है, याली है, उन सब में कितनी ज़्यादा अकड़ है। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारे लांसचैन है, जो हमारा लंजा है, उसमें ज़रा सी भी अकड़ नहीं है। जो उनका बात करने का लिहाज़ा है, वो कितना ज़्यादा पोलाइट वे में एक दूसरे से बात करते हैं। और वीइंग ये सब कुछ सोच-सोच के जो है ना वो हैरान हो जा रहा था। उसके बाद जो हमारे सिजान है वो उसे कहते हैं कि वीइंग, तुम कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और अगर तुम्हें वो प्रोजेक्ट साइन करवाना है ना तो तुम्हें मेरे नहीं, यहाँ लंजा के साइन जो है वो लेने होंगे। बिकॉज गाइस यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट ये आने वाला है कि जो कंपनी अभी गुसु में बन रही है उसका सीईओ कोई और नहीं, हमारा लान वांगची जो है वो होने वाला है। और वो यहाँ बिजनेस वर्ल्ड में नेम हांगोंग जून से जो है ना वो अपना नाम जो है वो चलाएगा। मतलब बिजनेस वर्ल्ड में सभी उसे हांगोंग जुन के नाम से जानेंगे। और तभी जो हमारा लिंचा होता है ना वो विंग से कहते हैं कि विंग तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि क्या प्रॉमिस। तभी हमारा लंचा उससे कहता है कि विंग तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में अभी घर पे नहीं बताओगे। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है तो उससे कहता है बट, तभी वो कहता है कि विंग प्लीज़, मुझे भी बहुत कुछ देखना है। मुझे भी बहुत लोगों को जो है ना वो उनकी औकात दिखानी है। मुझे बहुत लोगों से अभी बहुत बदले लेने हैं। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताओगे। और यहाँ जो हमारा विंग होता है ना गाइस, वो उससे जो है वो प्रॉमिस करता है कि आई प्रॉमिस यू कि मैं किसी से इस बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे बुरा फील होता है कि आप वहाँ ऐसे रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी लग्जूरियस लाइफ जीने वाला पर्सन वहाँ पे। तभी जो हमारा सिचन होता है वो हमारे विंग को जो है ना उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि विंग, जैसे ये मेरा छोटा भाई है वैसे तुम भी मेरे छोटे भाई हो। तुम भी आज से मुझे गागा कहोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारा लंजा इजीली जो है ना वो हर चीज़ में जो है वो एडजस्ट हो जाता है। हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में। हमने कभी भी वो लग्जूरियस लाइफ नहीं जी है। बिकॉज हमारे डैड ने हमें हर वो चीज़ सिखाई है कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को चलाता है और कैसे हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी है। और मेरा लंचा मुझे पता है कि हर चीज़ में परफेक्टिवली जो है वो ढल सकता है और ये वही कर रहा है। तभी हमारी विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। इवन आंसू आने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलना तक शुरू हो चुके थे। हमारा लज्जा जो है ना वो उसके आंसुओं को जो है वो साफ करता है और उससे कहता है कि विंग, तुम्हें रोना नहीं है और तुम्हें वे कंपनी को जो है ना वो जल्दी से जल्दी जो है वो टेक ओवर करना है और तुम्हें उसका सीईओ जो है वो बनना है।
तुम जियांगचा को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दे सकते हो, बिकॉज तुम जानते हो कि जियांगचा किस तरीके का जो है वो इंसान है। तुम जानते हो कि उसकी बहन यानली वो कैसी है। अगर उन उस फैमिली के हाथों में अगर तुम्हारे डैड का कंपनी जो है वो चला जाता है तो सब कुछ जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पे अभी जो है वो साइन कर रहा हूँ। हम घर जाके जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। और मुझे पता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से जो है वो चलेगा, जिसके बाद वो जो भी उनकी सील्स जो होती है वो हांगोंग जुन के नाम से थी, तो वो उसको जो है वहाँ पे लगा के अपना सिग्नेचर करके वो चीज़ें लेके वहाँ से जो है वो चलने लगते हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो रिस्पेक्टिवली जो है वो सिचैन को जो है वो बो करते हैं और उससे कहते हैं कि ग आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और वक्त लगे तो हमसे मिलने आइएगा तभी। जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि बहुत जल्द। उसके बाद जो हमारा सिचैन होता है वो हमारे वांगची को जो है वो हक करता है, उससे कहता है कि वांगची अपना ख्याल रखना तभी। जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है ग जीजिए। गाइस यहाँ पे जो हमारा वांगची है वो अपनी सिस्टर इन लॉ को जो है वो जीजिए कहता है, बिकॉज वो उन दोनों का जो मतलब जो भी जोड़ी है ना वो बिल्कुल एक भाई बहन की जोड़ी की तरह है। तो इसलिए वो उसको अपनी बड़ी बहन की तरह जो है वो ट्रीट करता है। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि वांगची तुम्हें पता है कि हम यहाँ जो है वो बहुत जल्द जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो कुछ हॉस्पिटल्स में जो है वो अपने इंटरव्यू देने जो है वो आज ही जा चुकी है। हम बहुत जल्द जो है वो एक फैमिली डिनर पे जो है वो साथ में मिलेंगे। जिसके बाद जो हमारा लंचा है ना वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। और तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उसे कहता है कि वांगची। तभी जो हमारा लंचा होता है वो पीछे मुड़ता है, उसे कहता है कि जी जी ब्रदर। तभी वो कहता है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखना और हाँ हर चीज़ से थोड़ा सावधान रहना। और मैंने देखा है कि तुम्हारी बाइक का मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉडल जो है वो ओल्ड हो चुका है। मैं तुम्हें नई बाइक जो है वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। कल तक वो वही मेंशन के बाहर जो है वो पहुँच जाएगी तो तुम उसे रिसीव कर लेना। तभी जो हमारा लड़का होता है वो उस चीज़ पे जो है वो नोट कर देता है, बिकॉज़ वो जानता था कि अगर वो मना करेगा तो वो उसके गगन मानने वाले तो है नहीं, इसलिए वो उस चीज़ को जो है वो मान जाता है। जिसके बाद जो हमारा लंजा था वो विंग को लेके वहाँ से जो है वो चला जाता है यहाँ। हमारा सिचैन जो है वो विंग से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश था, बिकॉज़ हमारा लंजा जो है वो अपने ब्रदर के साथ कॉन्टैक्ट में तो रहता था। और उसे उसने जो है वो अपने ब्रदर को ये बताया हुआ था कि उसका और उसके हस्बैंड का रिश्ता जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिकॉज़ उसका हस्बैंड को जो है वो इतना गरीब पर्सन जो है वो नहीं चाहिए था। लेकिन स्टिल वो जो है वो मतलब मिडल फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन बन के वहाँ रह रहा है। तभी लेकिन जैसे जैसे उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा चलता गया और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अपने ब्रदर को जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बता दिया करता था। लेकिन आज हमारे सिचैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि चलो इन द एंड हमारे वांगजी को जो है ना वो उसका हस्बैंड जो है वो मिल चुका है अब। मतलब यहाँ जो हमारा विभूषण था वो अब भी हमारे वांगजी को जो है ना वो लाइक करना जो है वो स्टार्ट कर चुका था। और ये चीज़ हमारे सिजैन जो है वो नोटिस कर चुके थे कि बहुत जल्द इन दोनों के बीच में जो है ना वो एक अच्छा बॉन्ड होगा। और मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हूँ। और इसी तरह से हमारा आज का चैप्टर मैं यहीं जो है वो फिनिश करती हूँ। होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस आज का वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। मुझे अभी यहाँ से जाना है और मुझे बाहर बुला रहे हैं गाइस। तो ठीक है, फिर बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा।